नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कानपुर नगर में सीएम आदित्यनाथ योगी 3.5 घंटे तक शहर में रहेंगे और 751 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। फिलहाल चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के चलते जीआईसी ग्राउंड के आसपास के क्षेत्रों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। आम हो या खास या कोई भी वीआईपी, किसी को भी बेड़े के निर्धारित समय पीएलआर नहीं निकलने दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को 3.5 घंटे शहर में रहेंगे। इस दौरान वह 3 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जीआईसी इंटर कॉलेज मैदान में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मान, विद्यार्थियों को टैबलेट, बेरोजगारों की नियुक्ति पत्र और ऋण वितरण करके मुख्यमंत्री जहां यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार गरीबों, युवा और समाज के सभी वर्गों के लिए समर्पित है, तो वहीं विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करके अधिकारियों को विकास कार्य और जनता की सेवा के लिए प्रेरित भी करेंगे। मर्चेंट चैंबर सभागार में होने वाले कार्यक्रम में वह भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव जीतने का जोश भरने का काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री का शहर दौरा सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान की जनसभा में उनके संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। यही वह प्रमुख रूप से कासीगंवा रेलवे ओवरब्रिज, पनकी धाम क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज तथा जीटी रोड से शिवराजपुर व सखरेज तक 4 लेन सड़क मार्ग निर्माण की सौगात देने के साथ अनेक नए कामों की आधारशिला भी रखेंगे, जिनमें जाजमऊ नईचुंगी से चकेरी एयरपोर्ट टर्मिनल भवन तक 4 लेन मार्ग व चकेरी पाली 4 लेन प्रमुख सड़क है। सीएम योगी मंच पर पहुंचे। राकेश सचान, महेश त्रिवेदी, अविनाश सिंह भदौरिया, मंत्री प्रमिला पांडे व सीसामऊ प्रभारी सुरेश खन्ना, महापौर प्रमिला पांडे, सांसद रमेश अवस्थी, मंत्री नितिन अग्रवाल, सांसद देवेंद्र सिंह भोले मंच पर मौजूद रहे। अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों, ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो, उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए, इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहनों और भाइयों, इस सीसामऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसामऊ हो या जाजमऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना, यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे
जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। और इसी के अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसामऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए विकास की जितनी भी योजनाएं यहां के संगठन ने खन्ना जी के नेतृत्व में जो मेरे पास दी हैं, उन सभी योजनाओं को हमने स्वीकृति दी है। आज उसका शिलान्यास भी हो रहा है। ये जितने शिलापट लगे हुए हैं, यहां के नगर विकास से जुड़े हुए, विद्युत विभाग से जुड़े हुए, विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए, त्वरित योजना से जुड़े हुए, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, अन्य संबंधित विभागों से जुड़े हुए, सिंचाई विभाग से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। लेकिन साथ साथ कानपुर की भी विकास परियोजनाओं के शिलापट लगे हुए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमने इसलिए सरकार का सबसे वरिष्ठ मंत्री को यहां भेजा है। वह सीसामऊ और कानपुर की समस्या का समाधान भी करेगा और उसके उपचार का रास्ता भी निकालेगा। मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा, लाल इमरी या भ्रष्टाचार का स्मारक न बने, बल्कि यहां के विकास का आधार बने, युवाओं के रोजगार का आधार बने। इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आज जो विभाजनकारी राजनीति है, इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। और इसके लिए आह्वान मैं कानपुर वासियों से करूंगा, सीसामऊ के सभी मतदाताओं से करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में किसी की जाति, मत और मजहब नहीं पूछा। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। विकास की योजनाओं का लाभ सबको दिया जा रहा है। मकान का हो या शौचालय, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत का कार्ड, रोजगार हो या सम्मान, इस सबको समान रूप से प्राप्त हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आपका सहयोग और समर्थन प्राप्त करने की आकांक्षी भी है। और आज इसी विश्वास के साथ मैं आपके पास आया हूं कि कानपुर इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना योगदान देगा।